और जहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल का ऑरिफिस होता है, यानी कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस है वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं लाइक अ कोम। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये हमारा क्रिस्टा टर्मिनालिस है, ठीक है, ये मूव फॉरवर्ड लाइक दिस, और जहाँ पे ये हमारा एट्रिया है और ये हमारा वेंट्रिकल है, तो जहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल ऑरिफिस है ये वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, गिविंग इट अ कॉम्ब। समझ आइए? अपने जो बाकी लीव्स हैं उनको भी ऐसे ही समझाना है, हवा में बातें नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पर समझ आ गई? अच्छा, फिर वो कहता है, फिर हम आ जाते हैं स्मूथ पार्ट पे। जो स्मूथ पार्ट है इस पे तुम्हें ये नज़र आ रही है, ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये नीचे इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है। अब वो कहता है कि जो इंफीरियर वेना केवा है इसकी ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ वैल्व। एक वैल्व होता है जिस तरह पाइप का वॉल्व होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, इसी तरह इंफीरियर वेना केवा का भी वैल्व होता है, उसका नाम होता है स्टेशन वैल्व। क्या नाम होता है? स्टेशन वैल्व। इट इज़ अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। इसे इंट्रायूट्राइन लाइन या फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है, फंक्शनल होता है, लेकिन जैसे बच्चा की बर्थ होती है, when we grow, तो ये रूडिमेंट्री हो जाता है। या व्हाट इज स्टेशन वैल्व? It is the rudimentary valve of the inferior vena cava. So this is the opening for superior vena cava. This is the opening for inferior vena cava. ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है ना, this is the coronary sinus. ये क्या है? Coronary sinus. ये हाँ, तो coronary sinus की पोजीशन क्या है कि ये हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस और जहाँ पे हमारा फोरामेन ओवेल होता है, ये जो नज़र आ रहा है ये दिस इज फोरामेन ओवेल, नाम सुना होगा आपने। फोरामेन ओवेल और एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस के दरमियान में ओपनिंग होती है हमारी कोरोनरी साइनस। ठीक हो गया? So this is the superior vena cava, this is the inferior vena cava, this is the coronary sinus. अब जो हमारी कोरोनरी साइनस होती है इसका भी एक वैल्व होता है, उस वैल्व का नाम होता है हेपिसियन वैल्व। क्या नाम है? हेपिसियन वैल्व। ठीक है, THEBSIAN, हेपिसियन वैल्व। ये भी रूडिमेंट्री वैल्व होता है। ठीक। सो जो स्मूथ पार्ट होता है वो स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड का इन्फ्लो, यानी कि ब्लड ने जो है हमारे एंटर होना होता है ना यहाँ पे। सो ब्लड जो है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस वॉल, इसीलिए ये स्मूथ होता है। जबकि जो इंटीरियर वाली होती है ये मस्कुलर होती है, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो एट्रिया से ब्लड फिर हमारा वेंट्रिकल में जाता है। दो हिस्से हो गए। द थर्ड पार्ट, इट इज़ द इंटरएट्रियल पार्ट या इंटरएट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल सेप्टम इज बिटवीन द टू एट्रियाज। ठीक है, ये वाला हिस्सा है इंटरएट्रियल सेप्टम, ये वाला सारा। पीछे सारा पोस्टीरियर पार्ट है, जो आगे से मैंने उतारा वो इंटीरियर पार्ट है, और जो ये वाला है जहाँ पे फोरामेन ओवेल है, ये कौन सा पार्ट है? इंटरएट्रियल। ये दिस इज फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब वो कहता है कि जो इंटरएट्रियल पार्ट होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क है वो क्या है? फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो होता है यहाँ पे, फोरामेन ओवेल के अपर एंड पे एक लिम्बस होता है ऐसे सुपीरियरली, क्योंकि ऑब्वियसली ये मॉडल है इस पे नज़र नहीं आता। फोरामेन ओवेल के सुपीरियर एंड पे एक फ्री मार्जिन होता है जिसको कहते हैं एनुलस या लिम्बस ऑफ फोरामेन ओवेल। क्या कहते हैं? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक। इसके बाद तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है वो है ट्राइंगल ऑफ कॉश। अब ट्राइंगल ऑफ कॉश क्या होता है? KOSH, कॉश होता क्या है कि इंटरएट्रियल एरिया में एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है जिसकी इंफीरियर मीडियली क्या क्या आता है? हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस। सुपीरियरली यहाँ पे आता है द सेप्टम विच इज सेपरेटिंग द इंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल, और मीडियली यहाँ पे क्या आता है? हमारा पेक्टिनेट मसल्स। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है, इसको ट्राइंगल ऑफ कॉश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहाँ पे ट्राइंगल बनता है जिसके ट्राइंगल है, इसकी एक एपेक्स होती है, बेस होती है और एक लिम्ब होती है। इंफीरियर मीडियली
क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफिस। फिर यहाँ पे क्या होगा, द मार्जिन विच इज सेपरेटिंग द इंटीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर वन। और अपर एंड पे क्या होगा हमारा, कॉर्नरी साइनस और ठीक है, यहाँ पे बनता है। वैसे इसको एक दफ़ा बुक पे भी दोबारा से इसकी बाउंड्रीज चेक कर लेना। आई थिंक मैंने बाउंड्रीज जो है ना वो अपसाइड डाउन कर दिया, इसको दोबारा से देख लेना। ट्राइंगल ऑफ कॉश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इंटरएट्रियल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, दोबारा बता दें। ये मैं बाद में दोबारा से चेक करके बताती हूँ, मुझे इसकी कन्फ्यूजन। अभी तक हमने राइट एट्रियम के तीनों हिस्से कर लिए, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द इंटर एट्रियम। अब क्या होता है कि जो ब्लड है उसने राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना है, तो ये जो आपको होल नज़र आ रहा है दिस इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस इज गार्डेड बाय अ ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मीन्स थ्री, क्योंकि उसके 3 कस्प होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर अप टिल हियर? मैम ट्रायंगल ऑफ कॉश भी बता दें। मैं भी बताऊंगी दोबारा, लेट मी कंफर्म। फिर आ जाते हैं हम, फिर आते हैं हम राइट वेंट्रिकल। अब अगर हम राइट वेंट्रिकल को खोल के देखते हैं बच्चों, तो जो राइट वेंट्रिकल की अगर आप कैविटी देखो तो ये क्रीसेंटेरिक है। क्रीसेंट क्या होता है, मून लाइट। वेयर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉनकेव होता है, ओवुलर होता है। कॉनकेव नहीं, ओवुलर होता है। जबकि जो राइट वेंट्रिकल होता है ये कैसा होता है, क्रीसेंटेरिक होता है। ठीक हो गया, ओके। क्रीसेंटेरिक ही होता है कि जो इंटर वेंट्रिकल